भक्तों, गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और आज गणेश जी को विराजमान किया गया है। जिस तरह से नवरात्रि में होता है, महाराष्ट्र की परंपरा है कि राजस्थान में भी आजकल इस तरह से पूजा पद्धति शुरू हो रही है। मतलब लोग करते हैं, 9 दिन के लिए बिठाते हैं, 10वें दिन शायद 9वें दिन विसर्जन करते हैं, तो वो सब हो रहा है। और जो गणेश प्रतिमा आप पीछे देख रहे हैं वो पूरी तरह से मिट्टी की बनी हुई है। इको फ्रेंडली गणेश जी हैं। विसर्जन भी करेंगे इस तालाब में तो कोई नुकसान नहीं, कोई केमिकल का कलर नहीं है। इनमें जो भी कलर और लगाए गए हैं वो सारे हल्दी का कलर मुकुट में, और सारे नेचुरल कलर है। तो जब विसर्जन करेंगे सरोवर तालाब के अंदर तो कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल मिट्टी की प्रतिमाएं पूरी तरह से घुल जाएगी, पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में वापस वो समा जाएगी। तो मिट्टी की मूर्ति कैसे बनाई वो जानते हैं हमारे भाई साहब से। चलिए। का प्रसाद बनाया गया है। आटे का मोदक घर पर ही बनाया है। घर पर ही बनाना चाहिए, बाजार से अच्छा है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। जय श्री गणेश। गजब, देसी घी का मोदक बना हुआ है, बहुत ही शानदार। भगवान गणेश का प्रसाद। पीछे जो आप इको फ्रेंडली गणेशा देख रहे हैं उनके कलाकार से मिलाते हैं। उन्होंने किस तरह से गणेश जी की मूर्ति बनाई, घर पर ही, कहीं से मंगवाई नहीं थी, किसी बाज़ार से नहीं लेकर आए थे, ताकि केमिकल से रहित मूर्ति है बिल्कुल, और घर पर भी आराम से बना सके। कैसे बनाई है तो वो जानते हैं। जय श्री गणेश भाई साहब। जय श्री गणेश। सर्वप्रथम श्री गणेश जयकारा बोल। गजानन की जय। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आजकल पीओपी की मूर्तियाँ और केमिकल मूर्तियाँ लगाते हैं, आजकल कम हो रहा है, और आपने घर पर मूर्ति बनाई। कैसे बनाई गणेश भगवान की मूर्ति आपने घर पे, किस तरह से तैयारी की? ये तो मैंने अभी जैसे आगामी वर्ष भी एक बार बनाई थी, ये दूसरी बार है। तो पहले तो मुझे बनाने में काफ़ी संकोच था कि ये मिट्टी से बना रहा हूँ, सही तरह से बनेगी या नहीं बनेगी, या बिखर जाएगी, या किसी प्रकार की कोई क्रैक वगैरह और ना आ जाए, फिर वो शुभ होगा या अशुभ होगा, काफ़ी चिंताएं थी। फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश करके इधर उधर वीडियो देखा दूसरे को बनाए हुए। फिर मैंने पीली मिट्टी ली, उसमें थोड़ी सी मेट मिक्स की और थोड़ी सी धोली मिक्स की, उनको मिक्स आटे की तरह गूंद के और एकदम नेचुरल मिट्टी के 1 हफ्ता पहले मैंने थोड़ा सा के कोई एक पीस बना के रखा। फिर उसको देखा मैंने, उसमें क्रैक आता है या वो बिखरती है या कुछ भी होता है। फिर उसके बाद मैंने पूरे अच्छी तरह से निश्चित हो गया कि भाई हाँ ठीक है, बन रहा है। फिर मैंने गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा फर्स्ट टाइम बनाई, और आज ये आपके सामने पूरी प्रतिमा बनी हुई है। ये सब मेरे हाथ से किया हुआ है, गजानंद का आशीर्वाद है। ये सब अपने आप हो जाता है, सब गजानंद अपने आप करते हैं। और इसमें जो कलर भी ये बनाया हुआ है सब नेचुरल है। अपने जैसे घर में जैसे हल्दी है, थोड़ा सा लाल कलर हो गया, मीठा रंग कलर हुआ, ये सब नेचुरल कलर लगाया हुआ है। तो अपना विसर्जन भी करने जाते हैं तो किसी भी तरह की कोई तरह की परेशानी नहीं होती है। जैसे ही हम इसको पानी में विसर्जन करेंगे, ये तुरंत ही 5 मिनट में सब पानी में घुल जाएगी। तो अपने गजानंद की सेवा भी हो जाती है और किसी तरह के कोई रुकावट भी नहीं होती है। जैसे पीओपी वगैरह के हम बनाते हैं तो वो विसर्जन तो कर देते हैं, लेकिन वो पीओपी कभी पिघलती नहीं है, गलती नहीं है। वो जैसे ही पानी के अंदर जैसे अपन रखते हैं ना, वैसे ही पड़ी रहती है। आज 1 साल बाद में भी आप जाओगे ना वहाँ पे, तो वो मूर्ति आपको वहीं मिलेगी। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उसका कलर उड़ा हुआ होगा, लेकिन वो प्रतिमा वो वैसी ही आपको मिलेगी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी, लेकिन वो पानी में घुलती नहीं है, वो मिट्टी में मिलती नहीं है। ये एकदम नेचुरल है, बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई है और पानी में बिल्कुल घुल जाएगी। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी जीव जंतु को भी नुकसान नहीं होगा, और गजानन का आशीर्वाद भी बना रहेगा। वो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि केमिकल कलर होते हैं सारे। मान लो तालाब में कोई मछली और भी होगी या कोई भी जल का जीव होगा,
उसको भी नुकसान पहुंचता है, वो भी कैसे रह पाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रयास किए। आजकल ऐसा ही होना चाहिए। आप भी घर में गणेशोत्सव मनाओ तो मिट्टी की मूर्ति बनाइए। वो ज़रूरी नहीं कि चमक हो नहीं हो, थोड़ी अच्छी ना लगे तो ईश्वर कोई रूप नहीं देखते, वो उनका ईश्वर का खुद का रूप नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं हो ऐसी बननी चाहिए। और बहुत ही शानदार मूर्ति बनी है। पीछे पीओपी में चमक होती है, वो कलर वो तड़क भड़क होती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। ईश्वर को सादगी पसंद है, सिंपल होना चाहिए जो भी है। पूजा भी सिंपल, जो भी चीज़ें सिंपल होनी चाहिए, कोई तड़क भड़क की ज़रूरत नहीं है। और घर पर ही बनाई, जिस तरह से भाई साहब ने बनाई है घर पर गणेश भगवान की मूर्ति, इस घर पर ही बनाइए। और विसर्जन भी आप करोगे तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और मिट्टी की मूर्ति आराम से गल भी जाएगी। तो घर पर भी यही इको फ्रेंडली गणेश ही बनाना चाहिए ताकि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और ईश्वर ने जो हमारी ये नेचर प्रकृति बनाई है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने ये बिल्कुल सही बात कही। जैसे मैंने भी कभी समाचार में और न्यूज़ में देखा था, जैसे महाराष्ट्र में वगैरह विसर्जन होता है तो विसर्जन होते तक तो सब कुछ सही होता है, लेकिन बाद में अगर 2 दिन बाद में आप जाके समुद्र के किनारे देखो ना तो गणेश जी की प्रतिमा को देखकर बहुत दुख होता है। मुझे खुद भी बहुत दुख हुआ। मुझे अपना अंदर से घृणा होने लगी, क्योंकि प्रतिमा विसर्जन करने के बाद वही प्रतिमा किनारे पर आ जाती है। किसी की गणेश जी की सूंड टूटी होती है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का मुकुट बिखरा होता है, किसी की नस धड़ से अलग हुई होती है। वो दृश्य देख के मेरे अपने आप के अंदर से बहुत ग्लानि महसूस हुई। उसके बाद मैंने गजानंद के आगे प्रतिज्ञा की, मैं आज के बाद कभी पीओपी की मूर्ति नहीं लाऊंगा, चाहे कैसी भी बने जैसी भी बने, मैं घर पर ही बनाऊंगा, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने। और अपने गजानंद के जैसी होती है जैसी सेवा कर लेते हैं, और ज़्यादा तड़क भड़क कुछ नहीं है। बस शाम को जब से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, वैसी गजानंद की सेवा करते हैं। ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि सादगी से जो भी काम होना चाहिए। जैसे लोग पहले तो आस्था के और दिखावे के चक्कर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना लेते हैं, ठीक है, 10 दिन पूजा अर्चना की, लोगों को दिखाया, वीडियो बनाया, ठीक है, उसके बाद में कहीं भी विसर्जन करते हैं तो फिर इसको देखते भी नहीं है, मतलब किसको क्या नुकसान हो रहा है वो देखते भी नहीं है। वो तो बिल्कुल अच्छी बात कही भी, आस्था पे भी चोट पहुंचती है। मूर्ति खंडित हो गई, इधर उधर बिखर रही है, लोगों के पैरों में आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लोगों को जब तक पूजा और करनी होती है तब तक तो वो ईश्वर मान कर करते हैं, उसके बाद में वो एकदम तुच्छ चीज़ हो जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मूर्तियों का पूजन भी इस तरह से कि वो ईश्वर का प्रतीक है, एक तरह से वो एक तरह से ईश्वर का ही प्रतीक है। क्यों, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो उन्होंने अवतार लिया तो उन्हीं की पूजा करते हैं, तो उनको आदर सम्मान भी होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि मिट्टी की मूर्ति बनाने से क्या वो घुल जाएगी, फिर वो समस्या भी नहीं होगी। तो भगवान ने जो प्रकृति बनी उसी के अंदर घुल जाएगी और किसी के पैरों में नहीं आएगी, वो चीज़ें भी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ऐसे ही मिट्टी की मूर्ति ही बनानी चाहिए, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादगी से जो भी काम करो बिल्कुल सादगी से करो, कोई ज़रूरत नहीं, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ 10-10 फुट की मंगवा ली आपने, हाँ 2 दिन लोग चर्चा करेंगे, हाँ भाई फलाने आदमी ने इतने रुपए की मूर्ति मंगवाई हो, बहुत बढ़िया किया। पैसों से भगवान का विश्वास नहीं जता जाता, भगवान सादगी से ही विश्वास, भगवान को प्राप्त करना सादगी से ही होता है। कोई ज़रूरत नहीं दिखावे की, पूजा कीजिए, घर पर मिट्टी की मूर्ति बनाइए। और जय श्री गणेश और गणेश चतुर्थी की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, सब कुछ अच्छा हो, सबका मंगल हो, हंसिए, खुश रहिए, सबको हंसाइए, बस यही जीवन का सार है। जय श्री गणेश, जय गणेश। एक बार फिर से जयकार लगा देते हैं, बोल श्री गजानन महाराज की जय। जय श्री गणेश।